हाय एवरीवन, वेलकम टू सीधी आईएएस। ये जो टॉपिक है आज हम डिस्कशन करेंगे, टॉपिक है यूएस पेट्रोल इन इंडियाज ईज। सो अभी रिसेंटली यूएस का एक जो कि शिप है, ओके, वो क्या है ना, पेट्रोलिंग कर रहा है इंडिया का जो ईजेड में। सो ये टॉपिक जो है हम बात करेंगे, ये टॉपिक जो इम्पोर्टेंट फॉर द आईएएस, पीसीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए। सो ये जो टॉपिक रहेगा हमारा, जो कि आईएएस में जो है जीएस पेपर 2 में, एंड इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। सो चलिए देखते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो इंडिया रिसेंटली प्रोटेस्ट किया है। क्या प्रोटेस्ट किया है ना, यूएस का एक डिसीजन लिया है, उसका एक पेट्रोल शिप जो है ये इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, जो कि ईजेड शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे ना, वेस्टर्न इंडिया ओशन, जो कि वेस्टर्न इंडिया ओशन में ईजेड एरिया में यूएस का एक जो कि शिप है ये पेट्रोलिंग कर रहा है। सो ये इसको क्या है ना, इंडिया प्रोटेस्ट कर रहा है। सो इशू क्या है पूरा डिटेल्स में हम देखेंगे। सो इशू ये है यूएस का जो 7th फ्लीट, ठीक है, ये क्या है, ये एक जो है वन ऑफ द वारशिप है। उसका जो नाम है यूएसएस जॉन पॉल जॉन्स, DDG-53। ये क्या है ना, ये पेट्रोलिंग कर रहा है, जो कि ये क्या बोल रहा है ना, यूएस का जो यूएस क्या बोल रहा है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन कर रहा है, जो शॉर्ट में बोलते हैं FONOP, मीन्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। कहाँ पे हो रहा है ना, वेस्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड में। ये जो है, ये एरिया जो है ये आता है इंडिया का ईजेड में। सो बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी देश का, ठीक है, ईजेड में जाने के लिए तो उस देश से परमिशन लेना पड़ता है, बट ये यूएस जो है यहाँ पे परमिशन नहीं लिया, विदाउट रिक्वेस्टिंग द इंडियाज प्रायर कंसेंट। बट ये इंटरनेशनल लॉ को क्या है ना, तोड़ के यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा है। ये एक बिग इशू है जो कि अभी हर न्यूज़पेपर में है। सो इसको हम अच्छा से यहाँ पे जो है क्लैरिफाई करके समझेंगे। सो इसमें देखेंगे 7th फ्लीट क्या है। सो 7th फ्लीट जो है ये जो है लार्जेस्ट यूएस नेवी का जो है डिप्लॉयड फ्लीट है, जो कि इंडिया हैड ए क्लोज एनकाउंटर विथ 7th फ्लीट ड्यूरिंग द 1971 वार विथ द पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जब हुआ था 1971 में, इसको इंडिया ने क्लोज एनकाउंटर किया था, ठीक है। सो दिस कम्युनिकेट दैट कि यूएसए जो कि एक्सेप्ट जो कि नहीं कर रहा है, ठीक है, एक्सेसिव मेरीटाइम क्लेम्स ऑफ द अदर नेशंस, thus prevents those claims from the becoming accepted in the international law, means international law को जो कि यूएसए तोड़ रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम यूएस नेवी ने जो कि ये पब्लिक जो कि स्टेटमेंट दिया है, गिविंग द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के बारे में। सो यूएसए का कहना क्या है। सो यूएसए का ये कहना है, इंडिया जो कि इंडिया कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है या मनोवर्स करता है जो कि ईजेड एरिया में और उसका जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया में, तो उसको क्या है ना, प्रायर कंसेंट करना चाहिए, रिक्वायर प्रायर कंसेंट। जैसे कि क्या है, कोई देश में, ठीक है, कोई भी देश है तो उसका ईजेड में और कॉन्टिनेंटल सेल्फ में कुछ भी ऑपरेशन करेगा, वो क्यों लेगा कंसेंट प्रायर, ठीक है। ये तो नहीं है, बट यूएसए का कहना ये है कि लेना चाहिए। सो इंडिया ये क्लेम करता है ईजेड जो है, ठीक है, इज इनकंसिस्टेंट विथ द इंटरनेशनल लॉ, जो कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, जो कि एक ये होता है राइट्स होता है, फ्रीडम होता है, लॉफुल यूजेस ऑफ सी रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल लॉ बाय द चैलेंजिंग इंडियाज एक्सेसिव मेरीटाइम क्लेम्स, ये यूएस का कहना है। सो इंडिया का प्रोटेस्ट क्या है।
इंडिया का प्रोटेस्ट ये है, इंडिया स्टेटेड पोजिशंस ऑन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, जो कि शॉर्ट में बोलते हैं ऑन क्लॉज, इज दैट कन्वेंशन डज नॉट ऑथराइज अदर स्टेट टू द कैरी आउट इन ईजेड। इंडिया का कहना ये है जो कि ऑन क्लास 1982 है, उसके हिसाब से क्या है, कोई भी अदर स्टेट जो कि कोई भी कंट्री में ईजेड एरिया में कोई भी जो कि ऑपरेशन नहीं कर सकता है। एंड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑल्सो military exercise maneuvers in particular those of the involving the use of weapons explosive and जो है, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द कोस्टल स्टेट ऑल्सो, ये कुछ नहीं कर सकता। इंडिया का प्रोटेस्ट ये है एज पर द 1982 ऑन क्लास ए, ठीक है। इंडिया जो ये बात बोला है, ठीक है, रिगार्डिंग दिस वन कॉन्टिनेंटल सेल्फ मिलिट्री एक्सरसाइज मानूवर्स, ये कुछ नहीं कर सकते दूसरा कंट्री, क्योंकि ये जो ई जेड है ये जो कंट्री का जो कि ई जेड जितना एरिया है उतना तक उनका हक बनता है कि कोई भी दूसरा कंट्री का जो कि सीप है, ठीक है, या सबमरीन से कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकता है। सो इट इज़ ओनली व्हेन इट इज़ द मिलिट्री मनोवेज, जब मिलिट्री एक्सरसाइज होता है ना, जब फ्रेंडली जब होता है, मीन्स फ्रेंडली कंट्री के साथ जब एक्सरसाइज होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, तो उस टाइम में ये परमिशन लेके जो कि होता है। द टर्म मिलिट्री मनोवेज इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। द सेवेंथ फ्लीट कैरी आउट freedom of navigation missions in the Indian EEZ in violation of Indian domestic law, इंडिया का ये कहना है। सो डोमेस्टिक लॉ कैसा है ना, टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स एज फॉर द एक्ट ऑफ 1976। देन हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982 है क्या। सो इसको अनक्लॉज बोलते हैं, इज इंटरनेशनल ट्रीटी है। सो इसमें क्या है ना, इसमें बहुत सारा जो कि रेगुलेटरी दिया है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया है, मीन्स सी को कैसे यूज़ करना, वर्ल्ड का जो सी है उसको कैसे यूज़ करना, वर्ल्ड का सी एंड ओशन को कैसे यूज़ करना। इट लेज डाउन द कॉम्प्रेंसिव रेजिम ऑफ द लॉ ऑर्डर्स, इसमें है वर्ल्ड का जो ओशन एंड सी एस्टेब्लिश रूल्स गवर्निंग जो कि है ऑल यूजेस ऑफ द ओशंस एंड देयर रिसोर्सेज, ठीक है। ये ऑन क्लास 1982 में जो कि पूरा डिटेल्स में दिया है जो कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में, गवर्निंग जैसे कैसे कि ओशन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना उसके बारे में दिया है। एंड इट enshrines the notion that all the problems of the ocean space are the closely जो कि interrelated and need to be addressed to whole। देन हम देखेंगे लास्टली ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है क्या। सो अकॉर्डिंग द ऑन क्लास जो है ई जेड जो कि एरिया होता है वो क्या होता है ना, बियॉन्ड एंड एडजेसेंट जो कि है टू द टेरिटोरियल सी, subject to the specified legal regime under which the rights and jurisdictions of the coastal state, the right and freedom of the other state are governed by the relevant provisions of this जो कि है कन्वेंशन। सो पहले हम देखेंगे यहाँ पे, सपोज ये जो है इंडिया है, ओके। सो इंडिया का लैंड, टेरिटोरियल सी किसको बोलते हैं ना, इंडिया का जो बेस लाइन है, ठीक है, बेस लाइन से कितना किलोमीटर है ना, 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, नॉटिकल माइल तक उसको बोलते हैं टेरिटोरियल जोन, टेरिटोरियल सी बोलते हैं। देन 12 नॉटिकल माइल से जो कि ज़्यादा होगा, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू द 12 और जो कि है 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। सो यहाँ से जो कि 200 नॉटिकल जो कि माइल्स है तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देन ये जो आ जाएगा हाई सी आ जाएगा। It is defined as generally extending 200 nautical miles from the shore within जो कि which the coastal state has right to the exploit and the responsibility to the conserve and manage both the living and non-living resources, ये होता है। So that's all. Thank you.
So please subscribe our channel and like and share.